है। नीट के अंदर जो लाखों विद्यार्थी बहुत मेहनत से, जिस प्रकार की पृष्ठभूमि से मध्य वर्गीय लोग, गरीब लोग, ग्रामीण लोग, छोटे शहरों के बच्चे, बड़े शहरों के बच्चे, ये सब लोग जो इस नीट परीक्षा को अपने मेरिट में पास किए हैं, उनकी हित हमारी सबसे ऊपर है। उनकी मन में कोई विचलन ना हो, कोई विचलित ना हो, कोई घबराहट ना हो, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सारे विद्यार्थियों को महसूस करना चाहता हूँ, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है। कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी। ये सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपने एक निगरानी है, देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है। लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। आने वाले दिनों में सारा विषय पारदर्शी तरीके से छात्रों की हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप पर राजनीतिक आरोप भी इस दौरान बहुत लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत जल्दबाजी दिखाई एनटीए को क्लीन चिट देने में। क्या इस आरोप को आप स्वीकार करेंगे? देखिए, मेरा ये गलती था, मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्यों उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? जी। सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी, ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं उसी दिन, पहला दिन चुनाव से बाहर आके, मैं पहला दिन उस दिन ज्वाइन किया था और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि इनकी रीटेस्ट कर लिया जाए। उस समय तक जो जानकारी मेरे पास कोई अन्य विसंगति की नहीं थी, कोई अन्य प्रकार के अनामोली की, अबनॉर्मलिटी की नहीं थी। तब मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास इतनी जानकारी है कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। लेकिन जो ही मेरे को उसके बारे में ध्यान में आया, मैं उसके अंदर तक गया, मैंने वहाँ की बिहार में प्रशासन से बात किया, यहाँ हमारे अधिकारी उस काम पे लगे, भारत सरकार की अन्य एजेंसियां काम पे लगे। कई चीज भारत सरकार की शीर्ष नेतृत्व तो उसमें से चिंतित था। जब देखो, प्रजातंत्र में जो चीज सच है उसको सच को बताना चाहिए। हमें, मैंने कहा कि विनम्रता के साथ, हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन किसकी करनी है? स्टूडेंट्स की करनी है, छात्रों की करनी है, उनके अभिभावकों की चिंता करनी है। इसलिए अगर हमने कुछ कहा, इसमें भ्रम सृष्टि हुआ, उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। बाकी मैंने उसी दूसरे दिन ही कहा था कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसको अगर दोषी पाया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और हम उस विषय में कायम है। इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना हमारी दायित्व है और आने वाले दिनों में ऐसे गड़बड़ी ना हो, जीरो एरर की व्यवस्था हो, इसकी भी हम लोग दायित्व लेंगे। कैसे होगा जीरो एरर? देखिए, अभी कुछ ध्यान में आया कि एनटीए में जिस प्रकार की काम होते हैं, जिस प्रकार की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, पिछले साल एनटीए में 1,30,00,000 बच्चे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए इंटरव्यू परीक्षा देने आए हैं। इस साल अब तक 80 लाख लोग परीक्षा दे चुके हैं। एनटीए एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि उसके कामकाज स्वच्छंदता से चले जाए और बिना गैर जिम्मेवाराना हो जाए। कुछ इंटरनल रिफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार उसमें गंभीरता से उस विषय को लिया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जाएगा, एक्सपर्ट्स की कमेटी गठन किया जाएगा, जो एनटीए की स्ट्रक्चर, उसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, डाटा सिक्योरिटी, ये सारा विषय को बहुत बारीकी से, आज भारत इतना बड़ा देश, एक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो परीक्षाएं होती है, यह 100% पारदर्शी, 100% जीरो एरर हो, उसके लिए आज सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन से इंटरनल रिफॉर्म एनटीए के क्या करना चाहिए उसको किया जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि आपके जो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो शैक्षिक संस्थान में जो लोग बैठे हैं, वो सब एक विचारधारा के लिए हैं, इसी वजह से वहां पर बैठे हैं और इसी वजह से गड़बड़ी हुई। देखिए, मैं आज के दिनों में कोई राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरी चिंता भारत के बच्चों के साथ है। मैं कोई भी चीज कहूं, प्रजातंत्र सभी प्रकार के मत के लोग रहते हैं, ओपोजिशन अपना काम कर रहा है,
राजनीतिक स्तर से हमारे पास उसकी उत्तर हो सकता है, लेकिन मैं आज इस जिम्मेवारी में हूँ। मेरे दायित्व बनता है मैं ऐसे कुछ बात ना कहूँ, ऐसे उत्तेजना खड़ा ना करूँ, ऐसे भ्रम ना फैलाऊं। अफवाह और भ्रम बहुत खतरनाक होता है आज के दिनों में। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से वो बातें सामने आए ताकि ये भ्रम खत्म हो। पटना में जो हुआ सर, वो क्या हुआ? जो पेपर लीक हुआ, जिसकी जांच हुई, कहा गया कि एनटीए से मांगा गया कि आप जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दीजिए ताकि मिलान किया जा सके। फिर कहा गया कि उनकी तरफ से नहीं दिया गया। क्या पटना से पेपर लीक होकर पूरे देश में गया है? क्या आप जिम्मेदारी से इसके बारे में अभी कोई ऐसी बात है जिसको शेयर कर सके? देखिए, प्रथम दृष्टया पटना की पुलिस वहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW जो जानकारी भारत सरकार को दिया है उसको उन्होंने उस अंत तक उन्होंने उसको लॉजिकल एंड की ओर पहुंच रहे हैं। वहाँ जो भी तथ्य बिहार पुलिस ने मांगा भारत सरकार को, सारे तथ्य समय के हिसाब से दे दिया गया। इसके सारे रिकॉर्ड की जानकारी हमारे सामने भी आई है। इस सारा विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पटना पुलिस मूल समस्या को पहचान लिया है, उसको राउंड अप किया है, उसको जीरो डाउन किया है। उनकी रिकमेंडेशन जल्दी भारत सरकार तक आ जाएगी। निश्चित रूप में उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोधरा में क्या हुआ? देखिए, गोधरा में तो मैं गुजरात पुलिस की प्रोएक्टिवनेस को अप्रिशिएट करता हूँ। एक गलत असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट और एक अभिभावक के बीच में जो टेलीफोन पे वार्तालाप हो रहा था उसको गुजरात पुलिस ने ही पकड़ लिया। पहले इंटरसेप्ट करके उनकी गोविंदा विभाग ने कुछ जानकारी दी, शायद इससे कुछ घटनाएं हो सकती है। इंटरसेप्ट किया, उनको पकड़ा गया, परीक्षा से उनको उनके ऊपर कार्रवाई कर ली गई। ऐसे कोई घटना गुजरात में नहीं है जिसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह पहले से किसी को मालूम हो जाए। वो तो घटना जो नेचर था उसकी अलग चीटिंग टाइप का था। उस चीटिंग को भी प्रिवेंट करने की सफलता गुजरात में कर लिया गया। आपके अनुसार इस बार रैंकिंग मार्क्स के अनुरूप इतना अंतर क्यों दिख रहा है? देखिए, इस बीच में एक विषय को श्वेता जी मैं आपके सामने बड़े जिम्मेवारी और विनम्रता के साथ कहूं। पिछले कई सालों से जो सिंड्रोम ध्यान में आई है कि सुसाइडल सिंड्रोम ध्यान में आई है, सबको दुख देता था। और मैं तो कभी उस घटना जब किसी भी स्टूडेंट्स कैंपस में, कोचिंग सेंटर हो या कहीं अन्य मेन स्ट्रीम कैंपस में से होता है, मैं खुद को अलग नहीं कर पाता था। मैं ही खुद को जिम्मेवार मानता था। मैं खुद के सामने खुद को जिम्मेवार मानता था कि ऐसे कैसे होगा, कि हमारी भविष्य ऐसे कैसे खुद को खराब कर सकती है। जो सारे एक्सपर्ट हमको पिछले दिनों में परामर्श दिए, रिकमेंडेशंस किए कि भाई परीक्षा के डर को खत्म करना पड़ेगा। परीक्षा की एक भूत लोगों के मन में सवार हुई है। इसलिए पिछले साल से इस बार का मूल फर्क क्या हुआ है, कोरोना के समय में NCERT और CBSE ने अपना सिलेबस को छोटा किया है। पहली बार उस छोटे सिलेबस में परीक्षा हुआ, रिड्यूस सिलेबस में परीक्षा हुआ। क्वेश्चन पेपर एक चैलेंज था, हार्ड क्वेश्चन एक चैलेंज था। स्टेट बोर्ड की पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया एंट्रेंस में बढ़ी है। ये सिर्फ बड़े बड़ों की, बड़े शहरों के बच्चों के लिए नहीं है। पिछले बार तो तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की नीट में टॉपर की थी। ऐसे कैसे हुआ? हमने 12वीं स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड से को ध्यान में रखते हुए उनकी जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में इस बार क्वेश्चन बनाई गई। मेधावी विद्यार्थियों की संख्या उसमें से ग्रामीण इलाका की, छोटे शहरों की, मध्यवित्त परिवारों की, बिना कोचिंग के भी बच्चे इस बार ज्यादा सफल हुए हैं। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं समझने के लिए, नवोदय विद्यालय के बच्चे तो कोचिंग सेंटर में नहीं जाते हैं और जिले के गरीब बच्चे ही हैं। जिले में एक मेधावी विद्यार्थी हैं। आज कोई भी नवोदय विद्यालय जाओ, उसमें से अच्छा मात्रा में अनेक प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 12वीं में बच्चे दाखिला लेते हैं। जेईई एडवांस को लेते हैं, नीट को भी लेते हैं, क्लैट को भी लेते हैं, कृषि विश्वविद्यालय के लिए दाखिला के लिए लेते हैं। ये कैसे होती है? जब आप परीक्षा को सरल करोगे। आज 13 भाषा में परीक्षा होती है। भारत छोड़ के 14 और देशों में, 14 और सेंटर में खाड़ी के देशों में होती है। देश में 4750 सेंटर में होती है। इसी साल 3 लाख ज्यादा विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन की परीक्षा के लिए। जब आपकी नेट बड़ा होता है, परीक्षाओं को सरल किया जाता है,
एक्सेसिबल किया जाता है एजुकेशन को, तब गांव देहात के बच्चे भी, गरीब घर के मध्य वर्गीय बच्चे भी अच्छा करते हैं। इसीलिए इस बार मेधावी विद्यार्थियों की पराकाष्ठा दिखी है। सर, इसी बीच ये हुआ कि नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि अंदेशा सरकार को ये हुआ कि, और ऐसी चीजें मिली कि पेपर लीक वहां पर हुआ है। अब यहाँ पर मैं दो तरह के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री का आश्वासन सुनना चाहती हूँ। एक वो छात्र जिन्हें लग रहा है कि नीट में कोई गड़बड़ी हुई है और कैंसिल होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, और एक धड़ा उन छात्रों का जिनके बहुत सारे ईमेल्स हम सबको भी मिल रहे हैं एक पत्रकार के तौर पर, जो कह रहे हैं से नो टू रीनीट। वो कह रहे हैं कि हमने भी 3-4 साल से पढ़ाई की है, तैयारी की है, आज सब हमें संदेह की नजर से देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगी और हमने जो अच्छा परफॉर्म किया है वो जाया जाएगा। देखिए, मैं देश के सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, सुप्रीम कोर्ट भी सारा विषय में देख रहा है, कोई भ्रम